चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान महासचिव ओमपाल चवर ने पार्षदों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को जीपीएस घड़ियों को हटाने के नाम पर हाउस ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने चेताया है कि हजारों सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा करने वालों को और उनकी राजनीतिक पार्टियों को आने वाले एमसी चुनाव में खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। चवर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार का आंदोलन और भी धारदार होगा और सभी सफाई कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे और शहर को फिर से कूड़ा का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले ओमपाल चवर को सुने। ओमपाल चवर जी, पिछले दिनों आपके कार्यक्रम में जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसमें भाजपा के 5-6 पार्षद आए हुए थे और उसी में से मैं सुन रहा था किसी ने कहा कि मैं ही आपके साथ खड़ा रहूँगा। हाउस में ऐसा नहीं लगा कि कोई आपके साथ खड़े हों और आपकी घड़ी कोई उतरवाने की तैयारी में हो या उसके लिए कोई जूझने वाले हों, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले में और कल की मीटिंग को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो कल हाउस की मीटिंग हुई है जी, इस मीटिंग से सफाई कर्मचारी दल जी, और तमाम ट्रेड यूनियनें जी, कोई भी खुश नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें झूठे आश्वासन दिए गए। समय समय पर जो है राजनीति की गई है, राजनीति करने का काम किया गया है। 23 तारीख से सफाई कर्मचारी यूनियन ने जो है काम छोड़ हड़ताल जारी रखी थी और 26 को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। तो तमाम चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी, तमाम ट्रेड यूनियनें इकट्ठी हुई है। वहाँ पर हमारे अरुण सूद जी आए हैं, आशा जायसवाल जी है, अन्य पार्षद आए, राजेश कालिया जी आए हैं, सचिन लोटिया जी आए हैं, मैडम धवन जी आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है मंच पे खड़े होकर के कि आने वाली हाउस की मीटिंग में हम जो है ना इन घड़ियों से आपको निष्कार्थ देंगे, इन घड़ियों से आपको छुटकारा देंगे। बिल्कुल। लेकिन हाउस की मीटिंग में ऐसे सुनने को नहीं मिला। पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन चलो अब उन्होंने मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। हम इस बात से भी कुछ % सहमत हैं, लेकिन सहमत तब होंगे सफाई कर्मचारी यूनियन से हमारे 3 प्रतिनिधि लिए जाएं ताकि हम सबूत तरीके से घड़ियों के संबंध में बता सकें। अभी प्रधान जी ने बताया चाइना का मटेरियल, देश के प्रधानमंत्री ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो चाइना की घड़ी क्यों हमें क्यों पहनाई जा रही है? जब दूसरे चाइना के मटेरियल में बीमारी आ सकती है तो घड़ियों में भी बीमारी है। मेडिकल WHO की रिपोर्ट आई, उसमें हमने मेडिकल रिपोर्ट पेश करी है कि जी इसमें महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो है ना मिसकैरेज हो जाएगा और हार्ट का पेशेंट जो है वो बांध नहीं सकता, ब्लड प्रेशर का मरीज बांध नहीं सकता। लेकिन नगर निगम हाउस ने और नगर निगम के अधिकारियों ने सब दरकिनार कर दिया। केवल और केवल कमेटी बना करके एक छोटा सा सोसा दिया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, शनिवार की, सैटरडे की हमारी तमाम चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारियों की मीटिंग होगी और प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी यूनियन के माध्यम से। शनिवार यानी कल जी। तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि अगला कदम क्या करना है। हमने वैसे प्रधान जी ने घोषणा कर दी कि काली दिवाली मनाई जाएगी। बिल्कुल मनाएंगे, काली दिवाली बिल्कुल मनाएंगे। जब देश का मजदूर, देश का काम करने वाला सफाई कर्मचारी खुश नहीं होगा तो दिवाली बिल्कुल नहीं मनाएंगे। काली दिवाली पट्टी बांध करके पूरे शहर में घूमेंगे, डोर टू डोर घरों में जाएंगे, कॉलोनियों में जाएंगे और अपनी बात को बताएंगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो जिस तरह से ये पार्षद आए थे और जिस तरह से उन्होंने आपको आश्वासन दिया, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपके आंदोलन को यह तोड़ने का प्रयास किया गया था और तोड़ दिया? देखो ऐसे चलो अगर वो है विश्वास दिया तो विश्वास पे हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हाउस की मीटिंग में नहीं हुआ जी। बिल्कुल दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगर कमेटी बनाने का काम हुआ है तो उसमें कमेटी जल्दी, हमारी मांग है कि कमेटी जल्दी से जल्दी बनाई जाए और उसमें प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, एक और को जो है उसमें निविदा रखा जाए। जैसा कि लग रहा था कि कांग्रेस वाले इस मसले को काफ़ी मुस्तैदी से उठाएंगे, कांग्रेस वालों ने भी इस तरह से इस मसले को नहीं उठाया कि घड़ियां हटाने की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी कमेटी के साथ सर राजनीति की गई है, कांग्रेस की तरफ से भी राजनीतिक हुई है, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी राजनीतिक हुई है। लेकिन मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, घड़ी उतरवाने में, हमें बंधुआ मजदूर रोकने में
जो भी पार्टी सहयोग करेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस पार्टी हो या आम पार्टी हो, हम उसका आने वाले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में उसको सपोर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। अन्यथा चाहे कोई भी पार्टी है जो हमें घड़ी बंधवाएगी, जो हमारे कर्मचारियों की डिमांडों को नहीं सोचेगी, तो हम डायरेक्ट उसका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। कल के हाउस से एक चीज़ तो इतना साफ हो गया कि कमिश्नर को जिस तरह से पहले निशाना बनाया जा रहा था कि कमिश्नर के कारण ये हो गया वो हो गया, कल के सदन में एक चीज़ और क्लियर हो गया कि पार्षद, जहाँ पे पार्षदों की भूमिका होनी चाहिए थी, वो कमेटी बन करके सिमटने जा रही है, सिमट गई एक तरह से। अब कमेटी में ही अब 2-3 महीने लग जाएंगे। नहीं, 2-3 महीने का तो सवाल ही नहीं होता जी। हमने तो हमारा कोई हड़ताल खत्म थोड़ा ही हुई है। अच्छा। हमने तो हड़ताल को एक्सटेंड किया है। हम जो है निर्णय लेके शनिवार की कल की मीटिंग में कि हम अगला क्या रणनीति होगी, सभी ट्रेड यूनियनों को, फेडरेशनों को, वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को, वाल्मीकि समाज के संगठनों को रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई जो भी आप हमारा सहयोग करें और जो भी निर्णय होगा सर्वोपरि माने जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से अभी चड्ढा जी ने कहा कि काली दिवाली मनाएंगे, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, प्रधान जी का निर्णय को सल्यूट है। और कल जो शनिवार को मीटिंग होगी इसी पर एक तरह से ठप्पा भी आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। कल का निर्णय होगा, अगला कदम क्या होगा, काम छोड़ हड़ताल होगी, क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि काली दिवाली मनाई जाएगी। और ये आह्वान करना चाहते हैं हम देश के प्रधानमंत्री को भी और विपक्ष की पार्टियों को भी कि अगर देश का मजदूर मजबूर होकर के काली दिवाली मनाएगा तो उसकी जिम्मेवारी पार्टियों की और नगर निगम हाउस की होगी और नगर निगम के काउंसलरों की और नगर निगम के अधिकारियों की होगी। कि जो भी पार्टी, मैं पहले कह चुका हूं कि जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम पार्टी है जी, चाहे बीएसपी है, जो भी हमारी मदद के लिए खड़ा होगा, हम उसकी मदद के लिए तैयार खड़े होंगे। तो यानी कि अब काली दीपावली होगी और शहर को फिर एक बार कूड़ों के ढेर से जो है सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे जी, प्रधान जी ने कहा है इस बात को। हमारा कल निर्णय होगा, कल मीटिंग होगी हमारी। मैं आज ही फ़ोन करूंगा सभी ट्रेड यूनियन के लीडरों को। हम कल सभी ट्रेड यूनियन के लीडर अलग अलग जत्थेबंदी इकट्ठे होंगे कल वहाँ पर MOH ऑफिस में, और बताएंगे कि किस तरह से हम आपके साथ अन्याय हुआ है और किस तरह से वादा खिलाफी हुई। बिल्कुल बताएंगे। अगर जल्दी से जल्दी मैडम मेयर ने और हाउस काउंसलरों ने अगर जल्दी से जल्दी मीटिंग ना करके डिक्लेयर करी है कमेटी और उसमें हमारे 3 मेंबर नहीं लिए यूनियन के, तो बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। चाहे हम मुझे सस्पेंड करें, चाहे प्रधान जी को करें, चाहे इतने आदमियों को सस्पेंड करें, चाहे 2000 आदमियों को सस्पेंड करें, हम डरने वाले नहीं है। अब सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता बिरमपाल को सुने। हड़ताल जो चल रही थी 23/10 से जी, उसमें हमें आमंत्रित किया गया जी, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, जी, हाउस में बुलाया गया और हमारी समस्याएं हमें पूछी गई। लेकिन जो हमें आश्वासन मिला था वो 0 के बराबर दिखाई दिया। जी, हमारे धरने पर सत्ता पक्ष के पार्षद आए 5, जिनमें से अरुण सूद जी, आशा जसवाल जी, सुनीता धमन जी, सचिन लोटिया जी, राजेश कालिया जी। लेकिन मैं सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष के पार्षदों से भी यूनियन के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि आपको वो चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जो सफाई कर्मचारियों के दुर्व्यवहार हो रहा है, ये चुनाव में देखना को मिलेगा आपको दोनों पार्टियों को। हम उसका समर्थन करेंगे अब यूनियन के माध्यम से, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी सुन ले, चाहे विपक्ष की सुन ले, चाहे चंडीगढ़ की अन्य पार्टियां सुन ले। जो सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा होगा, तमाम शहर के सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़ा होगा। यानी कि जिसने आपके साथ वादा खिलाफी करी है और हाउस में जिस तरह से घड़ी का जो मसला था वो उस तरह से नहीं उठाया गया जैसे कि उठना चाहिए था, उन लोगों को आने वाले नगर निगम चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और मैं अपनी यूनियन के माध्यम से, सफाई कर्मचारी यूनियन के माध्यम से, चड्ढा जी के माध्यम से, अपनी कैबिनेट के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी पता लगा है कि जो हमारे लिए ये बयानबाजी हो रही है, जो हमें आश्वासन दिया गया था कि हाउस में ले जाकर आपके मुद्दे को खत्म किया जाएगा घड़ी वाले को, वो बिल्कुल से नहीं हुआ। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। चड्ढा जी ने कहा कि काली दीपावली मनाएंगे और फिर एक बार जो है कूड़े का ढेर इस चड्ढा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सलूट है उनकी बातों को, समर्थन करते हैं यूनियन उनकी बातों से। हमारी कल एक आपातकालीन मीटिंग कॉल की गई है शनिवार को जी। शनिवार में हो सकता है इससे भी बड़े निर्णय लिए जाएं। क्या अपील करेंगे सफाई कर्मचारियों को, जो जितने भी लोग प्रदर्शन में और आंदोलन में आपके साथ थे, क्या उनको अपील क्या करेंगे? उनको ये अपील करेंगे कि हमारी बातों को, हमारी डिमांडों को अनदेखा किया गया,
हमें दोबारा जुड़ना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे और संघर्षशील रहेंगे जब तक हमारी डिमांडें नहीं दी जाएंगी। यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक संघर्ष में आप सभी को अपील करते हैं कि वो शामिल हो जाएं। जी जी, संघर्ष में सभी शामिल होंगे और संघर्ष में शामिल होने के साथ साथ इस बार संघर्ष उस तरीके से करेंगे, अगर हमारी डिमांड लेकर हमारे धरना स्थल पर आया जाएगा तो माना जाएगा, खाली बातों से इस बार मानने वाले नहीं हैं। हम भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी इस शहर को सुंदर बनाते हैं। पहले भी इस शहर को घड़ी से पहले सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा सफाई कर्मचारी दिला चुके हैं। क्या इन लोगों को ये नहीं दिखता कि घड़ी से ही दर्जा दिलाएंगे? हमारा विरोध घड़ी से नहीं है, हाउस का विरोध है हमारा कि हमें हाउस में भी ये भी पता नहीं चला कि अभी भी सफाई कर्मचारी कोठियों पर काम कर रहे हैं, जिसकी संख्या 600-700 के करीब लोग बताते हैं। सफाई कर्मचारी, तो इस घड़ी का फायदा कहाँ है फिर? ना तो विजिलेंस में, ना गवर्नर हाउस में, जहाँ जहाँ सफाई कर्मचारी कोठियों में छोड़ रखे हैं ले आए उनको भी। ना नगर निगम में घड़ी बांधी, ना एमओएच में क्लरिकल स्टाफ को बांधी, ना नगर निगम के जो है क्लरिकल को सुपरिटेंडेंटों को बांधी। वो सब घूम रहते हैं, केवल और केवल सफाई कर्मचारी को जो है टीचा बनाया है, उसका शोषण किया जा रहा है। मैं अपने शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। अब ये लड़ाई जो है, ये जो पहले सीधे कमिश्नर के साथ जो लड़ाई थी, आज ये राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ ये लड़ाई शुरू होगी अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती। बिल्कुल होगी जी, सभी पार्टियों के खिलाफ भी है, दोनों सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। जो पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी सफाई कर्मचारियों के शोषण को जो आपके साथ है उसका समर्थन है, और जो विरोध में जो अभी तक काम हुआ है उनका विरोध करेंगे जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।